सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नवनीत ते फतेह एडूकॉम चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सो अज की इस वीडियो दे विच असी राजनीति यानी कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नाल रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करांगे और पूरे एक साल के करंट अफेयर्स ये विच मैं अज की डेट तक ते कवर करांगी। ठीक है। सो ये परपस ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जिहड़े है वो जिवें पंजाबी दे विच एग्जाम दे रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स को लैके। सो इस वीडियो के विच उन्हों की दिक्कत मद्देनज़र रखते ही मैं पंजाबी लैंगुएज जी चूज़ की है। ठीक है, वीडियो की। और वैसे भी मैं वोटिंग भी कराई सी, उहदे विच भी पंजाबी ही तुसी लोगों ने रिकमेंड की सी, राइट। सो बाकी तुहानूं पता है हिंदी दे विच ते बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है, लेकिन पंजाबी दे विच किते ना किते शॉर्टेज रहिंदी है ना। और करंट अफेयर्स नूं लैके खास करके काफ़ी बच्चों नूं जिहड़ा सीगा चिंता सीगी इहदे लई। सो इसलिए मैं ये करंट अफेयर सैशन जिहड़ा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये लिए बस तुसी ये करना है कि जो मैं बोल रही हूँ उन्होंने तुसी अपने नोट्स अपनी लैंगुएज दे विच बना लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो तुहानूं वीडियोज़ अच्छियां लग रही हैं तो प्लीज़ उन्होंने लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर चैनल नूं सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल ज्वाइन ज़रूर करियो। चलो, सो सब तो पहला जी गल है वो आप करांगे इंडियन पीनल कोड की। ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 जिहड़ा आ ये डिज़ाइन किया सीगा लॉर्ड मैकले ने। ठीक है, और ये हुण न्यूज़ दे विच रहा आ। न्यूज़ दे विच क्यों रहा आ? होम मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया आ कि इसकी कंप्लीट मुरम्मत जिहड़ी है दोबारा तो कर दी जाए। ठीक है, जांच मुरम्मत इन कंप्लीटली ओवरहॉलिंग ये जी कर दी जाए, बिकॉज ये बहुत सारिया कमियां पेशियां ने। बिकॉज 1860 के इंडियन पीनल कोड जो लिया गया सी और इन्हें मुहम्मदन लॉ नूं रिप्लेस किया सीगा। ठीक है, मुहम्मदन लॉ उस वेले ये कानून जो इंडिया के प्रेवलेंट से, बिकॉज तुहानूं पता है ब्रिटिशर्स के आने तो पहला मुगल साम्राज सीगा। सो मुगलों ने अपने हिसाब के नाल कानून जोड़े बनाए हुए सीगे ते किते ना किते मन्निया जाता सीगा कि ये बायस्ड है। सो उस चीज़ को रिप्लेस करने लई इंडियन पीनल कोड 1860 लिया गया और इतों ही इंडिया के विच सैकुलरिज्म की शुरुआत होंदी है। ठीक है, सो धर्म निरपक्ष भारत की जी शुरुआत है वो इतों हुई है। एंड इस तो बाद मुहम्मदन लॉ नूं इन्हें ये तुसीं गल्लां जिहड़ियां याद रखनियां है। ठीक है, दैन उस तो बाद 42nd लॉ कमीशन ने 42nd लॉ कमीशन ने 1971 दे विच इनू कंप्लीटली तौर पर रिप्लेस करने की गल की, बिकॉज अज की डेट के किते ना किते मन्निया जाता है कि इनकनसिस्टेंट है। ठीक है, जिमें कि काफ़ी ये एक्ट्स ने सैक्शनस ने, जिमें सैक्शन 124A है सडिशन के नाल रिलेटेड है। ठीक है, दैन सैक्शन 399 होमिसाइड नाल रिलेटेड है। दैन सैक्शन 400 मर्डर नाल रिलेटेड है। इन्हां दे विच जिवें डेफिनेशनस ही क्लीयर नहीं हैगियां। ठीक है, दैन सैक्शन 377 सैक्शुअल ऑफेंसिस नूं लैके हैगा आ। सो ये कुछ एवें दे इहदे विच सैक्शनस ने, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। ठीक है, जिन्हां दे विच रिफॉर्म्स करने की लोड़ है और आए दिन इन्हां दा क्रिटिसिज्म जिहड़ा हुंदा रहिंदा है। सो इहदे विच तुसीं बस इन्नी ही गल याद रखनी है मेन जिहड़ी है जो तुहाडे एग्जाम दे विच आ सकदी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स दे विच रही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने रिकमेंड की है दी कंप्लीट ओवरहॉलिंग। सो इस करके तुसीं याद रखना है दैट इट वॉज डिजाइनड बाय लॉर्ड मैकले। एंड उस तो इलावा 2003 दे विच मैलीमैथ कमेटी आई सी, उन्हें भी सेम चीज़ ही रिकमेंड की सीगी। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है, मैलीमैथ कमेटी। ठीक है, चलो हम नैक्सट गल करते हैं। नैक्सट आप गल करांगे पैरोल। ठीक है, एंड फरलो। फरलो मारनी है ना, बहुत अपने पंजाबियों कॉमन है। सो पैरोल होंदी है जमानत, फरलो नूं आपां फरलो ही कह दिंदे आ। सो ये की है बेसिकली ये पिछले साल न्यूज़ दे विच रहा सीगा जदों अजय चौटाला जी जिहड़े JJP पार्टी नाल संबंधित रखते हैं, उन्होंने पहला पैरोल जी है अप्लाई की सी, बट उन्होंने रिजैक्ट हो गई सी। फिर उन्होंने फरलो अप्लाई की सी, इन्हों ग्रांट हो गई सी फरलो। ठीक है, सो तुहानूं इहदा डिफरेंस पता होना चाहिए, और एक बारी नहीं न्यूज़ रहा, 3-4 बारी न्यूज़ रहा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड्स। सो ये सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि प्रिजन जिहड़ी है, ठीक है, जेलां जिहड़ियां ये स्टेट लिस्ट के अंडर आउंदियां ने, स्टेट लिस्ट के अंडर आउंदी है। ठीक है, बाकी पैरोल जिहड़ी है
ये एक तरह की सस्पेंशन होंदी है कुछ देर वास्ते, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो भी सज़ा मिली उन्हें कुछ देर लिए सस्पेंड कर दो, ठीक है। एक बहुत ही स्पैसीफिक रीजनस ਲਈ ਹੁੰਦੀ है, जिवें मैरिज वगैरह होगी किसी ब्लड रिलेटिव की, ठीक है, या डैथ होगी किसी की, तो स्पैसीफिक रीजन ਲਈ ਹੁੰਦੀ है पैरोल, ठीक है। दैन उस तो इलावा फुटलो की अगर आप गल कर लीए, फुटलो जी है ये होंगी है जो लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट की गल होगी, बहुत लंबे समय लिए किसी कोई जेल हुई होवे, उस केस दे विच इनू ग्रांट किया जाता है, फुटलो जी है दी जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली बंदा जोड़ा आ वो अपने समाज के नाल जुड़िया रहे, ठीक है, और जो जेलों के रह रह के एक बंदा मैंटली भी सिक हो सकता, उस चीज़ तो बचिया रहे, उस लिए भी ये जी है ग्रांट की जाती है। इसकी फुटलो जी है इनू मैटर ऑफ राइट भी मन्निया जाता है, ठीक है, बट पैरोल जी है इनू मैटर ऑफ राइट नहीं मन्निया जाता, ठीक है। एंड दूसरी गल कि पैरोल जी है ये जिवें सस्पेंशन होंदी है ऑफ सेंटेंस की, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ नूं बंदे नूं हाज़री जी है वो टाइमली देनी ही पैंदी है, ठीक है। सो फुरलो दे विच इदां दा कुछ भी नहीं है। सो मेनली तुहानूं यही डिफरेंस इहदे याद रखने हैं, प्लस मेन है तुहानूं याद रखना है कि प्रिजन जिहड़ी है स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। नैक्सट देखते हैं, बाकी ये भी याद रखना है कि जिवें पैरोल जी है ये जिवें कोई बंदा बहुत ही सीरीयस उन्हें कोई गुनाह किया हो, मर्डर किया हो, या UAPA के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर उन्होंने जेल हुई हो, तो उस केस के विच उन्होंने जमानत जी है नहीं मिलती, ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं। नैक्सट जी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया सी, केस तुहानूं याद रखने की जरूरत नहीं हैगी, ठीक है। NGOs के नाल रिलेटेड सीगा कि NGOs जिहड़ियां those are substantially financed, substantially का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, और फाइनांस्ड मतलब जिहदे च बहुत बड़े हिस्से नाल पैसा लगाया होवे। सो सबसटैंशियली फाइनांस्ड बाय गवर्नमेंट, जिहड़ियां NGOs दे नूं गवर्नमेंट जिहड़ी है बहुत बड़ा हिस्सा उहदे विच फाइनांस दा गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट कीता होवे, ठीक है, वो अंडर सैक्शन 2H ऑफ RTI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सैक्शन। ये तुहाडे गवर्नेंस के पेपर बार बार रिपीट होना है, दैन उस तो बाद ये तुहाडे एथिक्स लिए भी काम आएगा, एथिक्स के पेपर से तुसीं याद रखना है। सो अंडर सैक्शन 2H ऑफ RTI इहो जिहियां NGOs नूं पब्लिक अथॉरिटी जिहड़ा है कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट च लिया जाएगा। दोज आर सबसटैंशियली फाइनांस्ड बाय गवर्नमेंट, सबसटैंशियली फाइनांस्ड मतलब कि जिन्हां दे विच गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हिस्से दे विच कंट्रीब्यूट किया होवे। यह जरूरी नहीं है कि पैसा कंट्रीब्यूट किया होवे, जिवें मान लो कि कोई किसी ने स्कूल खोलना है, किसी ने हॉस्पिटल खोलना है, तो उहदे विच सरकार ने जिहड़ा उन्होंने फ्री एक लैंड जिहड़ी है ग्रांट की है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन्होंने भी आप सबसटैंशियली फाइनांस की कैटेगरी दे विच ही इंक्लूड करांगे, ठीक है। सो ये याद रखना है, एक तो सैक्शन 2H ऑफ RTI जो पब्लिक अथॉरिटी का रिलेटेड है कि पब्लिक अथॉरिटी के चीज़ा आउंदियां आप डिटेल के पढ़ांगे जो आप PM केयर्स की गल करांगे। दैन इस तो इलावा मेन ये है कि सबसटैंशियली फाइनांस का मतलब की होंदा तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार पूछा जाएगा। नैक्सट है जी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी जी के बर्थडे के उत्ते बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते जिहड़ा इंडिया नूं डिक्लेयर किया गया ओपन डिफिकेशन फ्री बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सो ODF डिक्लेयर किया गया इंडिया नूं, और ODF डिक्लेयर करने लिए जिहड़े 12 पैरामीटर्स यूज़ किए गए, तुहानूं इसलिए याद रखने बिकॉज कई बार क्योंकि एवें क्वेश्चन जिहड़ा आ ये चीज़ करंट च रही है, सो यह चीज़ां तुहानूं पूछ सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ 12 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਵਿਲੇਜ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। सो ये डिक्लेयर करने वास्ते ODF डिक्लेयर करने वास्ते जिहड़े 1 2 3 4 हाउसहोल्ड सर्वे के पॉइंट सी इन्हां दे आंसर जिहड़े यस आने चाहिए सी, और विलेज विच जिहड़ा सर्वे होया उहदे विच 8 तो लैके 12 तक पॉइंट जिहड़े आंसर सीगे वो सही होने चाहिए सीगे। सो ODF डिक्लेयर करन दा यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री करन दा इंडिया डिक्लेयर करन दा इहदे पिछे रीजन की है कि जिहड़ी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हें अराउंड 100 मिलियन
टॉयलेट्स जिहड़े है कंस्ट्रक्ट करवाए है, जिहड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 60 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਸੋ 12 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਟਾਇਲਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100% ਉਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਆਫ ਟਾਇਲਟਸ, ਮਤਲਬ ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿਤ, ਸੇਫ ਸੈਪਟੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ। then हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स, खाना खान तो पहला प्रॉपर हाथ धोने। then टॉयलेट दे नियर जड़ा साबन या पानी की अवेलेबिलिटी होना। then उस तो बाद डीफिकेशन तो बाद भी जड़ा है हैंड वॉशिंग विद सोप। then उस तो बाद विलेज लैवल ते जड़ा सर्वे है ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ नो विजिबल फीसिस इन एनवायरमेंटल एरियाज, ठीक है, बाहर सराउंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ विजिबल ह्यूमन वेस्ट नहीं होना चाहिए। 9th है प्रॉपर यूज ऑफ स्कूल टॉयलेट्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ आंगनवाड़ी टॉयलेट्स। और नैक्सट ਜਿਹੜੇ 2 पॉइंट है वो सेम ही है कि सेफ कन्फाइनमेंट स्कूल टॉयलेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ह्यूमन वेस्ट है ਉਹਦੀ प्रॉपर कंटेनिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, प्रॉपर डिस्पोजल। सिमिलरली आंगनवाड़ीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ टॉयलेट्स वगैरह ने जो भी ह्यूमन वेस्टेज है ਉਹਦੀ प्रॉपर कंटेनिंग ਤੇ ਉਹਦੀ सेफ डिस्पोजल, ठीक है। सो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ODF ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਥ ਕੋ ਲੈਬ। ਯੂਥ ਕੋ ਲੈਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ UNDP ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਕੋ ਲੈਬ। ਔਰ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਮਨ ਸਕੀਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਸਕੀਮ ਅਗੇਨ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ क्योंकि एक बार किसी पंजाब के पेपर च सौभाग्य स्कीम की सौभाग्य की फुल फॉर्म जी पूछ ली थी जी इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड है। तो सुरक्षित मैतृत्व आश्वासन, ठीक है, सुरक्षित मैतृत्व आश्वासन। बेसिकली इंडिया दे विच इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ते मैटरनल मोर्टैलिटी रेट नूं रिड्यूस करन लई जां कह लो मिनिमम करन लई ये स्कीम जिहड़ी है लॉन्च की गई है, सुरक्षित मैतृत्व आश्वासन, ठीक है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की हुंदा है कि पर 1000 लाइव बर्थ्स किन्ने बच्चों की डेथ हुई है। सिमिलरली 1 लाख लाइव बर्थ्स किन्नियां मदर्स की डेथ हुई है, ठीक है। इहदे विच गवर्नमेंट ने की प्रोवाइड किया है कि 6 मंथ्स तक, मतलब जो डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक मदर ते न्यूबॉर्न बेबी का जो भी दवाई दारू का खर्चा है वो सरकार कवर करेगी। इस तो इलावा अगर कोई मदर जी है, अगर बच्चा जोड़ा सिजेरियन के नाल होंदा है, ऑपरेशन के नाल होंदा है, तो वो कॉस्ट भी जी है वो सरकार बीयर करेगी। इस तो इलावा ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसिस जोड़े वो भी सरकार जी है बीयर करेगी, ठीक है। नैक्सट है जी प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम जिहड़ा है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च किया है, जिदा हुण नाम की हो गया चेंज, भी तुसी इंपॉर्टेंट है याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस तो बाद मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। सो ये जिहड़ा प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम जिहड़ा है लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, और इस प्रोग्राम नूं ध्रुव भी कहा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ध्रुव नाम जिहड़ा आफ्टर पोल स्टार जिहड़ा ध्रुव तारा है ना, उहदे नाल उहदे पिछे जिहड़ा इहदा नाम रखा गया प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम का। सो क्योंकि हर एक जिहड़ा भी स्टूडेंट है इहदे विच 60 स्टूडेंट्स जिहड़े ऑल ओवर इंडिया तो ले जाणगे, और 2 एरियाज साइंस ते परफॉर्मिंग आर्ट्स इस कैटेगरी दे विचों, राइट। और ये जिहड़े स्टूडेंट्स ने इन्हों ध्रुव तारा कहा जाएगा, ठीक है। और पहला हाले तो सिर्फ साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स दे विच ही स्टूडेंट्स जिहड़े ले गए। इस तो बाद अगर ये सक्सैसफुल हो जाता तो ग्रैजुअली इनू
वेरीअस फील्ड्स दे विच एक्सपैंड कर दिता जाऊगा, ठीक है। दैन इस तो इलावा इहदे विच एक होर तुसीं याद रखनी है गल कि क्लास 9 तो लैके 12 तक के स्टूडेंट्स जिहड़े आ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल तो होण चाहे वो प्राइवेट स्कूल तो होण, राइट। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल लैके आंदा है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली नूं मर्ज करन दा, दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। सो इन्हां दोनों नूं अगर असीं काउंट करिए तो यूटीज़ 9 बनदियां ने, ठीक है, क्योंकि हाल ही दे विच JNK ते लद्दाख नूं जिहड़ा यूटी दा स्टेटस दिता गया तुहानूं पता है, ठीक है। बट इन्हां दे मर्जर तो बाद नंबर जिहड़ा यूटीज़ दा 8 हो गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैन इस तो इलावा इहदी जिहड़ी कोर्ट यूरिसडिक्शन है, सब तो पहला तो इहदा जिहड़ा हैडकुआटर है वो रहेगा दमन एंड दीव ही, ठीक है। दैन कोर्ट यूरिसडिक्शन जिहड़ी है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे रहेगा, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। एंड सैक्रटरीज डिफरेंट सीगियां, सिर्फ 35 किलोमीटर का दोवां च डिफरेंस सीगा, सैक्रटरीज डिफरेंट सीगियां एंड उस तो इलावा बजट भी डिफरेंट सी। सो एक्सैस खर्चे नूं जिहड़ा आ कवर करन लई, सो घटाउण लई सॉरी इन्हां दा मर्जर कीता गया। एंड इहदे नाल नाल तुहानूं इह भी दसदा कि बिल जिहड़ा हुंदा स्टेट फॉर्मेशन दा वो किसी भी हाउस दे विच इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन ईदर हाउस, ठीक है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इहदे लई जदों कोई स्टेट फॉर्मेशन की गल करते हैं तो उहदे वास्ते प्रेजिडेंट असेंट जिहड़ी है वो मस्ट हुंदी है बिफोर इंट्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज मस्ट, राइट। नेक्स्ट है जी केव फॉन प्रोजेक्ट, केव फॉन प्रोजेक्ट दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, यह है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, लगभग 1500 करोड़ का जिहड़ा प्रोजेक्ट है। और इहदे विच केरला गवर्नमेंट का टारगेट है कि हर एक हाउस होल्ड जिहड़ा है, ठीक है, उत्थे इंटरनेट एक्सैस जिहड़ी है प्रोवाइड करनी है, मतलब 100% इंटरनेट पेनीट्रेशन, 100% इंटरनेट पेनीट्रेशन अचीव करनी है। ये लिए तो इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इंटरनेट पेनीट्रेशन की होंगी है, इंटरनेट पेनीट्रेशन होंगी है कि जिवें पर 100 पॉपूलेशन की अगर आप गल करिए, पर 100 पॉपूलेशन दे विच अबव 12 ईयर्स ऑफ एज किन्ने जाने हैं, ठीक है, उन्होंने जिहड़ा आ वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, ठीक है। पर 100 पॉपूलेशन 12 ईयर्स अबव लोगों को जिहड़ा आ इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, उन्होंने आप इंटरनेट पेनीट्रेशन कह सकते हैं। सो केरला का जिहड़ा टारगेट है वो है 100% पेनीट्रेशन, इंटरनेट पेनीट्रेशन, और ये लिए इन्होंने केरला फाइबर ऑप्टिक नैटवर्क जिहड़ा आ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सो फाइबर ऑप्टिक्स जिहड़ियां आ ये कम्यूनीकेशन लई इंपॉर्टेंट होंदियां। सो कई बार सिंपल भी क्वेश्चन जिहड़ा पूछा जा सकता है, राइट। सो ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। सो नैक्सट जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही दे विच 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिहड़ा लिआंदा गया, ये अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन टू SC ST जिहड़े एक्सटेंड की गई है अगेन, ठीक है। दैन उस तो इलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो नॉमीनेशन होंदी सी एंग्लो इंडियंस दी टू लोक सभा एंड सम स्टेट लैजिस्लेटिव असैम्बलीज वो खत्म कर दी गई है। तुहानूं पता है अंडर आर्टिकल 331 प्रेजिडेंट जिहड़ा आ नॉट मोर दैन 2 पीपल ऑफ एंग्लो इंडियन कम्यूनिटीज कैन नॉमिनेट टू द लोअर हाउस दैट इज लोक सभा, एंड अंडर आर्टिकल 333 गवर्नर जिहड़ा आ वो नॉमिनेट कर सकता है एक एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी का बंदा टू दी स्टेट लैजिस्लेटिव असैम्बली। सो ये चीज़ जी 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नाल खत्म कर दी गई है, ठीक है। और ये जिहड़ा एंग्लो इंडियन जिहड़ी है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही पॉलिसी सीगी, ताकि मतलब वध तो वध जिहड़ियां लोकल वुमेन है उन्हां नाल मैरिज करके जिहड़ी है वध तो वध मतलब इस चीज़ मैरिज नूं एक तरह का इनकरेज करन वास्ते कि उन्होंने बाद विच जिहड़ी है सीट दे दी जाएगी हाउस दे विच। सो ये एंग्लो इंडियन टर्म जिहड़ी है ये सब तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच मैंशन की गई सीगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच सब तो पहली बारी एंग्लो इंडियन
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਮ ਹੈ यूज़ की गई सी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ अंडर आर्टिकल 331 प्रेजिडेंट जिहड़ा नॉमिनेट करता है नॉट मोर दैन 2 मैंबर्स, और अंडर आर्टिकल 333 गवर्नमेंट गवर्नर जिहड़ा है एक एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी का बंदा नॉमिनेट कर सकता है टू स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली ठीक है। एंड इस तो इलावा एंग्लो इंडियन जिहड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच सब तो पहली बार ये टर्म जिहड़ी है यूज़ की गई है। सो ये तुसीं याद रखना। नैक्सट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 12 ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ 12 ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ J&K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਲ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ USA ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਐਂਡਰਿਊ ਜੌਨਸਨ ਠੀਕ ਹੈ 1868 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ 1998 ठीक है, बिल क्लिंटन 1998। बट सो फार कोई भी US का प्रेजिडेंट जिहड़ा इंपीच नहीं होया है राइट। और सोल पावर जिहड़ी हुंदी USA दे विच ओह रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिपब्लिकन सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कोल हुंदी है, और ट्रायल्स जिहड़ा है हाउस ऑफ सैनेट हो जाना ठीक है। सो इत्थे अगर 2/3 मेजोरिटी नाल वोट्स पास हो जाती है सो प्रेजिडेंट विल बी कंसिडर्ड इंपीच्ड राइट। और इहदे च सिंपल मेजोरिटी ही चाहिदी हुंदी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिहड़ा है लोअर हाउस है अमेरिका दे विच ठीक है, और सैनेट एक तरह का अपर हाउस है राइट। सो इन्ना ही इहदे विच याद रखना। नैक्सट जिहड़ा है वो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया है फॉर 3 कैपिटल्स ठीक है, फॉर 3 कैपिटल्स आंध्र प्रदेश पास बिल फॉर 3 कैपिटल्स। और वो 3 कैपिटल्स जिहड़ियां आ एग्जीक्यूटिव दी वक्री होएगी ठीक है, लैजिस्लेटिव कैपिटल वक्री होएगी और जुडिशियल कैपिटल जिहड़ी है वो वक्री होएगी राइट। सो एग्जीक्यूटिव कैपिटल इनू तुसीं इदां याद रख लेना अरविंद केजरीवाल ठीक है, तो याद रह जाएगा ठीक है। के तो करनूल राइट, एंड इथों विशाखापट्टनम एंड ए तो अमरावती दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। सो आंध्र प्रदेश दियां 3 कैपिटल्स लई ए जगह का तुसी नाम याद रखना है, एग्जीक्यूटिवली अमरावती, लैजिस्लेटिवली विशाखापट्टनम ते जुडिशियली करनूल जिहड़ी है कैपिटल इन्होंने ये वास्ते रिकमेंड की है इस बिल दे विच। इस तो इलावा इंडिया दे विच अगर आपां गल करिए तो इंडिया दे विच भी महाराष्ट्र जिहड़ी है उहदियां 2 कैपिटल्स ने, एक नागपुर है ठीक है जिहड़ी कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी जिहड़ी है मुंबई है राइट। एंड इस तो इलावा हिमाचल प्रदेश दियां 2 कैपिटल्स ने, एक हैगी है शिमला ते दूसरी हैगी है धर्मशाला ठीक है। और J&K जिहड़ी पहला स्टेट सी हुण ते UT होगी, J&K दियां भी 2 कैपिटल सीगियां। पहली सीगी जिहड़ी विंटर कैपिटल सीगी वो जम्मू सीगी, और जिहड़ी समर कैपिटल सीगी वो श्रीनगर सी है ना। सो ये तुसीं याद रख लेना। बट इहदे विच एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जिहड़ी है बहुत ज़्यादा पैंदी है, एंड मोर ओवर
हर मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 400-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗਾ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, BN ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, BN ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸੀਟ ਆਫ ਗਵਰਨਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਲੋਮਫੋਂਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਵਰਧਨਪੁਰ ਕੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਲੰਬੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 2 ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਰੂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਰੂ ਔਰ ਰਿਆਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ATM ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ATM ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਸੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਆਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ DBT ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ 4 ਲੱਖ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਰੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਇਆ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर J&K, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਫॉर J&K, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ 2019, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 87 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ POK ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਕੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਉਹ 107 ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 114 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली डीलिमिटेशन कमीशन हुंदा की, डीलिमिटेशन हुंदा है टू रीड्रॉ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज नू रीड्रॉ करना, मतलब कि जिहड़ियां कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुंदियां ने, ठीक है, कि कोई MP है या MLA है वो कितनी पॉपूलेशन नू रिप्रजेंट करेगा किस एरिया तक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂ ਰੀਡਰਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, it was carried out by president and election commission at that time, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट प्रोवाइड किया सीगा कि हर सेंसस तो बाद जिहड़ा है डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप किया जाना चाहिए है। सो पहला सेंसस 1951 दे विच होया, सो 52 दे विच जिहड़ा डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप किया गया। सो उस तो बाद 1952 दे विच ही डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जिहड़ा है वो लियांदा गया, ठीक है। और हर सेंसस तो बाद जिहड़ा है मन्निया जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जिहड़ा बिठाया जाता है, जिहड़ा दोबारा बाउंड्री सैटअप करता है, राइट। दैन इस तो इलावा तुसी याद रखना कि हुण तक जिहड़ा डीलिमिटेशन कमीशन है वो कितनी बार सैटअप किया गया, पहला 1952, दैन उस तो बाद 1963, दैन 1973 एंड 2002 दे विच सैटअप किया गया, ठीक है। और ये तुहानूं याद रखना कि 1901 एंड 1981 सिर्फ ये 2 सालों के जिहड़ा डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप नहीं किया गया, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां तुसीं इहदे विचों याद रखनियां ने, राइट। बाकी इहदे विच एक चीज़ मैं तुहानूं होर दस दिंदी हां कि जदों डीलिमिटेशन कमीशन सैटअप किया जाता तो इहदे मैंबरस हुंदे ने चीफ इलैक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जिहड़ी स्टेट वास्ते किया जाता रिस्पैक्टिव स्टेट इलैक्शन कमिश्नर ते सुप्रीम कोर्ट दे जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। सो ये तुसी याद रखना है, बस ये इन्ना ही याद रखना है। नैक्सट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये जिहड़े अपने फॉर्मर CJI है रंजन गोगोई उन्होंने नॉमिनेट किया गया प्रेजेंट गवर्नमेंट वालों राज्य सभा दे विच, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सिर्फ दूसरी बार इस तरह होया है, पहली बारी वो भी आप तो ही सीगा, उन्होंने भी नाम रंगनाथ मिश्रा, ही वॉज अपॉइंटेड टू राज्य सभा बाय कांग्रेस, ठीक है। एंड ही रिमेन्ड देयर फ्रॉम 1998 टू 2004, राइट। सो ये उत्ते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होया बिकॉज काफ़ी लोगों का क्लेम सीगा कि इन्होंने गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिता है, इन्होंने अगेंस्ट भी कुछ सैक्शुअल हरासमेंट के भी केस लगे हुए सीगे, एलीगेशन सीगे। सो उन्होंने चीज़ों मतलब एक म्यूचुअल बेनिफिट रहा सरकार का भी तो इन्हों का भी मन्निया जाता है, ठीक है। सो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को एंड मन्निया ये रिफॉर्म्स भी मंग हो रही है कि रिफॉर्म्स लियाओ कि जिवें कोई जज है सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस है कोई रिटायर होंदा तो एटलीस्ट 5 साल तक उन्होंने जिहड़ा कोई भी इदां दी कोई पोलीटिकल सीट के उत्ते नॉमीनेट ना किया जाए, क्योंकि तुहानूं पता 5 साल बाद तो सरकार चेंज हो जाती है। सो वो किसी भी चीज़ को जिहड़ा है फेवर ना कर सके। सो एक तरह की इंडिपेंडेंस जुडिशरी जिहड़ी है उहदे ते एक सवाल खड़ा कर दिंदा है एवें दा क्वेश्चन, है ना, एवें दा कोई भी एक्ट जी। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिहदे विच उन्होंने कोटा विद इन कोटा रिकमेंड किया है, कोटा विद इन SC कोटा, ठीक है, कोटा विद इन। और एट प्रेजेंट हरियाणा गवर्नमेंट दे विच अगर देखिए तो 20% जिहड़ा SC कोटा है, ठीक है। और इस 20% का 50% जिहड़ा है ये देना चाहते हैं टू डिप्राइव्ड स्कैड्यूल कास्ट, डिप्राइव्ड SCs जिहड़े ने उन्होंने जिहदे विच सपेरा वगैरह, ठीक है, इदां दे कास्ट आउंदियां ने। सो 50% जिहड़ा है 20% जिहड़ा प्रेजेंट कोटा उहदे विचों 50% डिप्राइव्ड SCs नूं देने चाहते हैं, जिहदे विच आंदे ने देहा, तनक, सपेरा, वाल्मीकि, बाजीगर, ठीक है। ये जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ ने ये आउंदियां ने, राइट। अगर आप आर्टिकल 15(5) की गल करिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जिहड़ा 15(5) है वो ये गल करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है वो अपनी स्टेट के सोशली बैकवर्ड लोगों वास्ते जिहड़ी है कोई भी इदां दी प्रोविजन रख सकती है, बट उहदे विच कोई भी इदां दा उन्होंने रिकमेंड नहीं किया होया कि तुसीं कोटे नूं फर्दर जिहड़ा बाइफरकेट कर सको, राइट। नैक्सट अगेन कैपिटल नाल रिलेटेड है उत्तराखंड की न्यू
कैपिटल, ठीक है, समर कैपिटल है आई थिंक, यस, न्यू समर कैपिटल गेरसेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेरसेन। और यदि टैंपरेरी कैपिटल देहरादून है, शायद तुहानू पता ही होवे, ठीक है। सो गेरसेन जिहड़ी है इहदी हाल ही दे विच इन्हां ने नवीं समर कैपिटल अनाउंस की है। नैक्सट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया डाटा पोर्टल, इंडिया डाटा पोर्टल। इंडिया डाटा पोर्टल जिहड़ा है डिवेलप किया गया है बाय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इनू फंड किया है, फंडेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। इंडिया डाटा पोर्टल की है, जिवें सरकार दा वक्रे वक्रे डिपार्टमेंट्स दा डाटा जिहड़ा खिलरिया पिलरिया पिया है वक्रे वक्रे पोर्टल्स ते, सो उन सारे डाटा नूं एक जगह ते इकट्ठा करना ताकि डिफरेंट रिसर्चर्स वगैरह जिहड़े हुंदे ने या फिर स्टूडेंट्स वगैरह जर्नलिस्ट वगैरह वो इस डाटा नूं जिहड़ा यूज़ कर सकन, राइट। एंड फस्ट फेज दे विच मेन जिहड़ा डाटा जिहदे ते काम किया जा रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड डाटा, ठीक है, ये तुसीं याद रखना। नैक्सट है जी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डीनेंस लिया, दैट इज डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस 2020, ठीक है। इस ऑर्डीनेंस के तहत यूपी दे विच जिवें मतलब CAA जिहड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया सी ਉਹਦੇ अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होए सी और कुछ प्रोटेस्ट जिहड़ा दिसंबर दे विच वायलेंट हो गए सी, जिहदे करके लोगों ने उत्थे प्रॉपर्टी नूं बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जिहदे लई ये ऑर्डीनेंस जिहड़ा सरकार लैके आई सी यूपी स्टेट गवर्नमेंट, और ये अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा पैसा जिहड़ा है लोगों को इकट्ठा किया गया 1.5 करोड़ तो भी उपर, एंड वो 57 दे अराउंड लोग सीगे जिन्हां कोलों इन्ना पैसा इकट्ठा किया गया, ठीक है, बिकॉज दे वर एक्यूज्ड ऑफ डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड ये नाल नाल इन्हां ने की कीता सीगा कि जिहड़े लोगों ने प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुँचाया उन्हां दे पोस्टर बना के ते लगा दिते सीगे सड़कों ते। सो उस चीज़ के उत्ते फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जिहड़ी जताई ते फिर वो रिमूव कर दिते सीगे, जस्ट टू नेम एंड शेम। सो ये यूपी गवर्नमेंट ने लिया, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। दैन इस तो बाद तुहानूं पता लॉकडाउन रहा है, ठीक है। सो कुछ टर्म्स ने जिवें लॉकडाउन हो गया, ठीक है, सैक्शन 144 हो गया, करफ्यू हो गया, जनता करफ्यू हो गया, इन्हां चीज़ों के विच डिफरेंस तुहानूं पता होना चाहिए आ। सो लॉकडाउन जिहड़ा है इनू कलैक्टर या फिर चीफ मैडिकल ऑफिसर CMO, चीफ मैडिकल ऑफिसर या कलैक्टर जिहड़ा इनफोर्स कर सकते हैं अंडर एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है, एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ਦੇ अंडर जिहड़ा है एक कलैक्टर या चीफ मैडिकल ऑफिसर लॉकडाउन इंपोज कर सकते हैं। तो 5 तो या 5 तो वध लोग जिहड़े एक जगह ते इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। बट ये की है कि जिहड़ियां असेंशियल आइटम्स होंदियां जिवें खाण पीण वाली चीज़ां दुध वगैरह, ठीक है, वो शॉप्स जिहड़ियां बंद नहीं होंदियां, राइट। एंड मोर ओवर ये कोई भी खास पेनल्टी नहीं हैगी कि जे कोई बंदा जिहड़ा लॉकडाउन ब्रेक करता है तो उन्होंने चुक के जेल च नहीं सुट्टिया जा सकता, सिर्फ उन्होंने समझा के जिहड़ा उत्थों भेज दिता जाता है। सैक्शन 44 दे विच की हुंदा है कि ये 5 और मोर पीपल जिहड़ा उन्हां दी कांग्रीगेशन मतलब उन्हां दे इकट्ठ नूं जिहड़ा आ ये करदा है कि मतलब जे कोई वायलेट करेगा तो उहदे उन्होंने जिहड़ा सैक्शन 188 दे अंडर उहदे ते कार्रवाई की जाती है, ठीक है। सो करफ्यू की है, करफ्यू सेम ही है और ये या एक कलैक्टर लाएगा या फिर एक पुलिस कमिश्नर लगाता है, ठीक है, पुलिस कमिश्नर लगाता है। बट जिवें लॉकडाउन दे विच असेंशियल आइटम्स दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं होंदी, बट करफ्यू दे विच असेंशियल आइटम्स भी शट डाउन कर दित्तियां जांदियां, ठीक है। और जनता करफ्यू जिहड़ी है सैल्फ इंपोज्ड करफ्यू है, मतलब लोग अपनी मर्जी के नाल अपने घरां दे विच बंद हुंदे हैं, ठीक है, जिहड़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने लगाया सी 22 मार्च में थी, राइट। सो ये टर्म्स दे विच तुहानूं डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए। इन्ना तुहानूं ये भी पता होना चाहिए एपीडेमिक डिजीज़ बारे भी थोड़ा जिहा, एपीडेमिक डिजीज़ एक्ट, ठीक है, ये कलोनीअल एक्ट हैगा बेसिकली और ये 1890s दे विच आया सीगा जदों बुबोनिक प्लेग फैल गया सीगा बॉम्बे दे विच। अर्लीएस्ट की कहते हैं जिहड़े अर्सपाइल बॉम्बे प्रोविंस है उहदे विच
ठीक है, बॉम्बे दे विच बॉम्बे प्रेजिडेंसी इन 1890s। सो ये एक्ट उदों लिया गया सी और ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो तुहानूं ये याद रखना है, ठीक है। एंड दूसरी गल जिहड़े बाल गंगाधर तिलक सीगे उन्होंने गवर्नमेंट दे इस प्लेग नूं हैंडल करन दे तरीके दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट नूं क्रिटिसाइज़ कीता सी, जिहदे करके इन्हां नूं 18 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट हो गई सी, ठीक है। इन्हां दे दो पेपर सीगे केसरी एंड मराठा जर्नल्स मराठा, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, जिहदे करके इन्होंने 18 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट हुई सी। सो यही क्वेश्चन जो है पुछ सकते हैं। नैक्सट जो है जी, नैक्सट अगेन एपीडेमिक डिसीज़ एक्ट के नाल ही रिलेटिड है। गवर्नमेंट ने एपीडेमिक डिसीज़ ऑर्डीनेंस जो लिया 2020, ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है जो करोना चल रहा सीगा तो उस दौरान जिहड़े मैडिकल परसनल सीगे उन्हां दे उत्ते काफ़ी बारी अटैक होया सी, है ना। लोगों ने जिहड़ा सीगा अटैक करना शुरू करता भी ये साडी क्यों कहते महल्ले च रहिंदे ते किते सानूं भी करोना ना हो जाए। सो उस चीज़ नूं चलदे ऑर्डीनेंस लिया गया सीगा। इहदे विच जिहड़ी है अगर कोई भी बंदा उन्होंने किसी भी तरह का हैल्थ परसनल नूं किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाता है तो उस केस दे विच उहनूं 5 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट, ठीक है, 5 मंथ्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है, और सॉरी 3 मंथ्स इंप्रिजनमेंट या मैक्सिमम 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, ठीक है, प्लस फाइन जिहड़ा है 50,000 मिनिमम ते 2 लाख तक मैक्सिमम फाइन जिहड़ा है वो हो सकता है। इस तो इलावा अगर कंटिन्यूअस कोई इदां दा एक्ट करता है तो उहदे लई हैगा 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट, ठीक है, अप टू 7 ईयर्स तक, और प्लस 1 लाख मिनिमम फाइन तो लैके 5 लाख तक का मिनिमम फाइन। प्लस ये इन्होंने भी इंक्लूड किया कि जो कोई भी ये FIR फाइल करता है तो विदिन 30 डेज जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए है। सो ये एक अमेंडमेंट जी इन्होंने की है एपीडेमिक डिसीज़ ऑर्डीनेंस के थ्रू, राइट। नैक्सट है जी ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल 24 अप्रैल 2019, ठीक है, 24 अप्रैल को हमेशा हर साल जो नैशनल पंचायती राज दिवस आप मनाने, नैशनल पंचायती राज दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़े पेपर का पार्ट भी है। सो ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक तरह का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ठीक है, ऑन पंचायती लैवल। सो ये भी थोड़े गवर्नेंस पेपर भी तुहानूं काम आएगा एग्जाम्पल कोट करने लई। नैक्सट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MP लैड स्कीम जी है 2 साल वास्ते सस्पेंड कर दी है, ठीक है। MP लैड्स की है MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। सो लोकल एरिया डेवलपमेंट ये MPs है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जी है उन्होंने उत्ते काम करते हैं, उन्होंने डिवेलपमेंट के उत्ते काम करते हैं, और पर MP जोड़े 5 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, पर MP 5 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं, और 2 साल की जी सेविंग होएगी सरकार में अराउंड 8,000 करोड़ जी है मन्निया जाता है कि सेविंग होएगी, बट काफ़ी क्रिटिसिज्म जो मिल रहा है। एंड दैन इस तो इलावा मैं तुहानूं दस देनी है कि फुली फंडिड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्कीम जी है फुली फंडिड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। दैन एदी जी जो भी एदा मतलब रिलीज ऑफ फंड, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, पॉलिसी फॉर्मूलेशन, वो सारा काम जोड़ा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, राइट, ठीक है। ये 1993-1994 दे विच ये लॉन्च की गई सी स्कीम, ठीक है, पहली बार। और जिवें कि क्या है कि फुली फंडिड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल सैक्टर स्कीम है, ये पूछ सकते हैं सेंट्रल सैक्टर जी कि डिवाइडेड हो जिवें 60-40 होगी, 60 जोड़ा है वो सेंटर खर्चा करेगी, 40 जो स्टेट तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होंगी है। बट अगर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, फुली फंडिड है, तो उन्होंने आप सेंट्रल सैक्टर कहते हैं, ठीक है। 1993-94 के लिया गई सी। और ये जोड़े लोक सभा के होंगे ने मैंबर्स, ठीक है, लोक सभा के मैंबर्स वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे विच काम करते हैं, राज्य सभा जी विद इन स्टेट काम करते हैं, ठीक है, डिवेलपमेंट रिलेटेड। एंड जोड़े नॉमीनेटेड मैंबर्स होंगे ने
ਉਹ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਟੀਜ਼ ਲਈ 7.5% ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ यूपी गवर्नमेंट ने कुछ तबलीगी जमात के बंदियां नूं जिहड़ा है इहदे च अरेस्ट कीता सीगा इहदे अंदर, ठीक है, बिकॉज दे वर हरासिंग सम नर्सिस इन हॉस्पिटल। सो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਗਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਇਹਨੂੰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਜੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਔਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਨ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਹੈ, ठीक है, सबसैक्शन आई थिंक 22 सबसैक्शन 2 है, जिहदे विच मैंशन कीता होया राइट टू बी डिफेंडेड कि बंदा जिहड़ा कोई भी है उन्होंने अपनी प्रूफ करन दा, अपने आप नूं सही प्रूफ करन दा ते मतलब हक हैगा आ, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। सो ये जिहड़ा एक्ट है ये अज दी डेट दे विच एक ये एक्ट एक UAPA वो बहुत ज़्यादा जिहड़ा गवर्नमेंट इसकी वरतों कर रही है, राइट। नैक्सट तुहानूं पता है करोना के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया PM केयर्स फंड, PM सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये फंड के अकॉर्डिंगली मतलब कोई भी इदां दी सिचुएशन आ जाती है अनफोरसीन तो उस दे विचों इहदे विचों जिहड़ा उहदे लई पैसा जिहड़ा खर्चा जाएगा। सो PM केयर्स जिहड़ा आ वो नैशनल प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड दे हुंदियां होया भी इहनूं क्रिएट किया गया, ठीक है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज च रहा, इहदे लई मैं अलग नाल एक वीडियो बनाई हुई है पंजाबी च, जो तुसीं चाहो तो देख सकते हो। दैन इस तो इलावा जिवें प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है, बट ये अगर आप गल करिए तो ये प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन भी है प्लस ट्रस्टीज भी है, ठीक है। ट्रस्टीज कौन कौन ने? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनांस जिहड़े आ वो इहदे ट्रस्टीज है। सो ये फैक्ट्स जिहड़े तुसीं तुहानूं इहदे विच याद रखने, अगर डिटेल दे विच जानना है तो तुसीं वो वीडियो जिहड़ी है देख सकते हो। नैक्सट है जी हाल ही दे विच मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT जिहड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक है मौसम विभाग नूं उमंग ऐप दे अंडर इंक्लूड किया है। उमंग ऐप ये ऐप जिहड़ी है काफ़ी पुरानी ऐप है और ये वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स है जिहड़ा कि ई-गवर्नेंस लई लिया गया सीगा, ठीक है, ई-गवर्नेंस लई टू प्रमोट डिजिटल इंडिया। इसकी फुल फॉर्म हैगी है यूनिफाइड मोबाइल ऐप, मेरी इनका भी जवाब देगी, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है।
सो ये जिहड़ी है यूनीफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT इहदा ही इनिशिएटिव है, ठीक है। नैशनल ई गवर्नेंस जिहड़ा अपना डिवीजन है उहदे नाल मिल के प्रोग्राम जिहड़ा लॉन्च किया गया सी, एक ऐप जिहड़ी सॉरी लॉन्च की गई सी उमंग ऐप, ठीक है। और ये हाल ही दे इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ये एम्बिट च लै आंदा है, राइट। नैक्सट जिहड़ा है नैक्सट है पंजाब गवर्नमेंट नाल रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सिविल सर्विसेज बोर्ड नूं, ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड जिहड़ा है दैट विल बी हेडेड बाय चीफ सैक्रटरी, ठीक है। और ये अंडर रिकमेंड किया गया है कि जिहड़े IAS ऑफिसर्स होंदे ने या पब्लिक सर्वेंट्स ने उन्होंने 2 साल तक घट्टो घट्ट इक्को ही जगह के उत्ते जिहड़ा रखा जाए, ट्रांसफर ना किया जाए बार बार, ठीक है। सो ये तुसी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुहानूं पता जो फ्रीकुएंट ट्रांसफर्स होंदियां ते ऑबवियसली गवर्नेंस प्रोसैस भी हैंपर होंदा है और किते ना किते एडमिनिस्ट्रेशन के उत्ते भी इफेक्ट पैंदा है। और जो ही कोई कुछ अच्छा भी करन लगदा उन्हें चुक के ट्रांसफर भी कर देंगे। सो उहदे लई सिविल सर्विसेज बोर्ड नोटिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिन्होंने हैड कौन करेगा, चीफ सैक्रटरी, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा जी ये है सहकार मित्रा स्कीम, सहकार मित्रा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये एक तरह की स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP है सहकार मित्रा, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस स्कीम के अंडर कोई भी जिहड़े मतलब यंग प्रोफैशनल्स ने उन्होंने मौका मिलेगा NCDC, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव्स के नाल काम करन दा, ठीक है। और उन्होंने भी फायदा हो जाएगा जिहड़े यंग टैलेंटेड नौजवान ने उन्हों का माइंड जिहड़ा किते ना किते इन्हां नूं यूज़ करन दा मौका मिलेगा, ठीक है। सो कोऑपरेटिव्स नाल मिल के जिहड़ा है काम करनगे और NCDC और कोऑपरेटिव्स उन्होंने एज अ पेड इंटर्न रखणगे, ठीक है। और ये लिए जो एलिजिबिलिटी बनेगी वो बननगी जिहड़े यंग इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रैजुएशन की होएगी, खास करके जिवें एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी फील्ड के नाल, राइट, या फिर MBA की होवे एग्री बिजनेस वगैरह इहो जिहियां फील्ड्स दे विच, सो वो इस स्कीम लई एलिजिबल होंगे सहकार मित्रा। सो इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो। नैक्सट है युक्ति 2.0। युक्ति 2.0 ये पहले युक्ति सिंपल जिहड़ा पोर्टल लॉन्च किया गया सीगा वो सीगा कोरोना वायरस लई वेरीअस आइडियाज़ नूं असीमिलेट करना एक जगह ते, ठीक है। और युक्ति 2 जिहड़ा मिनिस्ट्री ऑफ HRD विच इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्हें लॉन्च किया, ठीक है। और ये जिहड़ा प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया ताकि जिहड़े न्यू स्टार्टअप्स ने रिलेटेड टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस, ठीक है, वो एक तरह दी डिफरेंट टैक्नोलॉजीज़ जिहड़ियां हैं उन्होंने एक जगह ते असीमिलेट कर सकन, इकट्ठा कर सकन और उन्होंने उन्हों का पोटेंशियल जिहड़ा यूटिलाइज कर सकन। इहदे लई डिफरेंट टीचर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स जिहड़े आ और डिफरेंट टैक्नोलॉजीज़ नूं एक प्लेटफॉर्म युक्ति दे उत्ते लैके आ सकते जिहदे नाल काफ़ी लोग जिहड़ा इहनूं कंज्यूम कर सकते, यूटिलाइज कर सकते, राइट। सो अज मैं इत्थे ही खत्म करांगी। सो ये तो थोड़े ही करंट अफेयर्स जिहड़े बाकी रह गए राजनीति दे नाल रिलेटेड, पॉलिटी या एजुकेशन या हेल्थ नाल रिलेटेड, सो वो आपां नैक्सट वीडियो दे विच कवर करांगे और मैं देखांगी कि पहला मैनूं इस वीडियो तो कितना रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।